हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हमारे मैथमेटिक्स के टीचर हमें फैक्टर्स का पार्ट 3 समझाएंगे। चलो समझते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। हेलो बच्चों, फैक्टर्स के पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में हमने सीखा था डिविजिबिलिटी रूल्स क्या है, कैसे किसी भी नंबर को बिना डिवाइड किए हम लोग कह सकते हैं कि उस नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12 में डिविजिबल होगा या नहीं होगा। व्हाट इज फैक्टर्स वो सीखे थे। फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे यूजिंग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन मेथड उसको सीखा था। प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स क्या है, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, यूनिक नंबर्स, ट्विन प्राइम्स एंड को प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं, हमने एग्जाम्पल के साथ सीखा था। आज हम सीखेंगे फैक्टर्स का पार्ट 3, जिसपे हम लोग सीखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन किसे कहते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय फैक्टर ट्री मेथड से एंड फैक्टर डिवीजन मेथड से। कॉमन फैक्टर किसे कहते हैं वो सीखेंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय लिस्टिंग द फैक्टर्स मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड डिवीजन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन, देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब किसी भी एक कंपोजिट नंबर को अगर हम लोग लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर तो उसको हम लोग कहेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पे एक कंपोजिट नंबर है, अगर हम लोग इस कंपोजिट नंबर को लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर मल्टीप्लाई बाय प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग देखते हैं एक 6 एक कंपोजिट नंबर है। देखिए 6 को हम लोग लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटू 3। यहाँ पे 2 एक प्राइम फैक्टर होता है, 3 भी एक प्राइम फैक्टर। और एक एग्जांपल देखते हैं 15। देखिए 15 एक होता है हमारा कंपोजिट नंबर, और 15 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ 3 इंटू 5, मतलब 3 भी एक प्राइम फैक्टर होता है और 5 भी एक प्राइम फैक्टर। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय फैक्टर ट्री मेथड। फैक्टर ट्री मेथड पे हम लोग क्या करेंगे, जब भी कोई कंपोजिट नंबर का फैक्टर हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो इसको हम लोग कंटिन्यूअस करते रहेंगे जब तक कि हमें सब प्राइम फैक्टर ही मिले, मतलब उस पे कोई कंपोजिट नंबर ना रहे। तो इसलिए एक एग्जांपल से हम लोग उसको समझते हैं। एक एग्जांपल देखकर क्या लिखा है, फाइंड प्राइम फैक्टर ऑफ 36 यूजिंग फैक्टर ट्री मेथड। देखिए 36 यहाँ पे हमारा एक कंपोजिट नंबर है, तो इसको हम लोग क्या है ना पहले स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा 2 है, तो इस पे डिवाइड किए तो कितना आ गया 18। 2 18 नहीं, 18 या 36 होता है। अब यहाँ पे क्या है ना 18 एक हमारा कंपोजिट नंबर हो जाता है। तो 18 जब कंपोजिट नंबर हो जाता है तो हम लोग फिर क्या करेंगे, 18 को फिर डिवाइड करेंगे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से। देखिए 2 से हम लोग डिवाइड किए तो कितना हो गया, 2 9 18, तो 9 हो गया। यहाँ पे क्या है ना 9 भी एक हमारा कंपोजिट नंबर है, तो फिर क्या करेंगे 9 को हम लोग फिर स्मॉल प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। तो 9 को 3 में डिवाइड किए कितना हो गया, 3 3 जा 9 हो गया। अब यहाँ पे देखिए सब प्राइम नंबर, ये 3 भी प्राइम नंबर, ये 3 2 2 ऑल आर प्राइम नंबर है। तो इसमें 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन से हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 36 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। प्राइम फैक्टराइजेशन अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे बाय डिवीजन मेथड से। इस मेथड में हम लोग क्या करेंगे, किसी भी एक कंपोजिट नंबर को हम लोग स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर से डिवाइड करते रहेंगे जब तक कि हमें 1 मिले। तब तक जब तक 1 नहीं मिला है तब तक हम लोग ऐसे डिवाइड करते रहेंगे। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेके हम लोग समझते हैं। फाइंड प्राइम फैक्टर ऑफ 36 यूजिंग डिवीजन मेथड। तो ये 36 है, 36 को हम लोग स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर से डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 2 18 या 36 हो गया। 18 फिर एक कंपोजिट नंबर हो गया, फिर उसको हम लोग क्या 2 से फिर डिवाइड करेंगे, 2 9 जा 18, 9 हो गया। फिर 9 को हम लोग फिर डिवाइड करेंगे किस पे, 3 से डिवाइड करते हैं, तो 3 3 जा 9 हो गया।
तो फिर अब 3 को हम लोग फिर 3 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या मिला हमको 1 मिल गया। जब तक 1 मिल गया तब हम लोग वहीं पे स्टॉप कर देंगे, ठीक है। तो अब हम लोग लिखेंगे 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 36 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब सीखेंगे कॉमन फैक्टर किसे कहेंगे। देखिए किसी भी दो नंबर का हम लोग पहले फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। अगर उस दो नंबर का जितना फैक्टर रहेगा, अगर जो भी नंबर फैक्टर्स सेम रहेगा उसको हम लोग कॉमन फैक्टर कहेंगे। एक एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। देखिए एग्जांपल में क्या लिखा है, फाइंड कॉमन फैक्टर्स ऑफ 8 एंड 12। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 8 का जो फैक्टर्स है उसको पहले लिखेंगे। देखिए फैक्टर्स ऑफ 8 होगा 1 2 4 एंड 8। उसी तरह फैक्टर्स ऑफ 12 का हम लोग फाइंड आउट करेंगे, कितना हो गया 1 2 3 4 6 और 12। अब देखिए यहाँ इस 8 और 12 के फैक्टर्स जो जितना निकला है उसमें सेम सेम कौन हो जाता है, 1 एक आ गया सेम दोनों में है, 2 भी दोनों में है, 4 में भी 4 जो है दोनों में है। इसका मतलब कॉमन फैक्टर्स क्या हो गया 1 2 एंड 4। हम लोग लिख सकते हैं कॉमन फैक्टर्स ऑफ 8 एंड 12 इक्वल टू 1 2 एंड 4। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय लिस्टिंग द फैक्टर्स मेथड। देखिए इस मेथड से हम लोग कैसे करेंगे, पहले हम लोग फैक्टर जो फाइंड आउट करेंगे सेपरेटली पहले हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, फिर उसके बाद उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे व्हिच इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए एग्जांपल है, फाइंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 18 एंड 24 बाय लिस्टिंग द फैक्टर्स मेथड। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले 18 का फैक्टर्स जो उसको राइट करेंगे, फिर 24 का फैक्टर्स को राइट करेंगे। देखिए फैक्टर्स ऑफ 18 क्या हुआ, देखिए 1 2 3 6 9 एंड 18 हो गया। फैक्टर्स ऑफ 24 का क्या हो गया 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। अब देखिए ये दोनों के जो फैक्टर्स पे सेम कौन कौन सा आता है, कॉमन कौन कौन सा आ रहा है, 1 हो गया कॉमन, 2 हो गया कॉमन, 3 हो गया कॉमन, 6 हो गया कॉमन। तो हम लोग लिख रहे हैं कॉमन फैक्टर्स क्या हो गया 1 2 3 एंड 6। लेकिन इस फैक्टर में कॉमन फैक्टर सबसे हाईएस्ट कौन सा होता है, सबसे बड़ा कौन सा है 6 है। तो हम लोग लिख सकते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इक्वल टू 6। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए इस मेथड में हम लोग कैसे करेंगे, पहले जो प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए गिवन नंबर उसको फाइंड आउट करेंगे, फिर उसमें जो कॉमन रहेगा उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट होगा। तो एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, ठीक है। फाइंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 18 एंड 24 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए अब 18 को हम लोग क्या है ना, स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर जो है उससे हम लोग डिवाइड करेंगे। देखिए कितना होगा 2 9 18 हो गया। अब 9 एक कंपोजिट नंबर, फिर हम लोग क्या 3 से डिवाइड करेंगे, देखिए 3 आ गया। फिर 3 को हम लोग क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया 1 आ जाता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 18 इक्वल टू 18, हम लोग क्या लिखते हैं 18 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3, क्योंकि यहाँ पे देखिए 18 का क्या आ जाता है 2 इंटू 3 इंटू 3। अब देखिए 24 का हम लोग डिवाइड करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले 24 को 2 से डिवाइड करेंगे 12 हो गया, फिर उस 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ गया, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाता है, फिर 3 को 3 से डिवाइड किए तो 1 आ गया। तो हम लोग यहाँ पे फिर क्या लिख सकते हैं 24 का 24 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो अब देखिए 18 का प्राइम फैक्टर और 24 का हो गया, तो इसमें आप कॉमन देखिए कौन कौन सा है, 2 कॉमन है और 3 कॉमन है। तो यहाँ पे हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो जो कॉमन रहेगा उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 6। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाय डिवीजन मेथड। देखो इस मेथड में हम लोग क्या करेंगे, जो लार्ज नंबर है उसको हम लोग स्मॉल नंबर से डिवाइड करेंगे। अगर हमारा रिमाइंडर 0 हो गया तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इक्वल टू डिविजर हो गया, यानी जो स्मॉल नंबर हो गया। अगर रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा तो हम लोग क्या करेंगे, जो रिमाइंडर है उसको कंसीडर करेंगे डिविजर, और जो प्रीवियसली जो पहले से डिविजर था उसको हम लोग कंसीडर करेंगे डिवाइडेंड।
तो फिर हम उसको डिवाइड मतलब डिवीजन करेंगे। ये प्रोसेस कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक हम लोग 0 मिल जाए तब तक हम लोग स्टॉप कर देंगे। जब भी हमारा रिमाइंडर 0 हो गया तो जो डिवीजर है जिससे हम लोग डिवाइड किए थे वही हो जाएगा हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो हम लोग एक एग्जाम्पल से इसका डाउट क्लियर कर लेते हैं। देखिए क्या लिखा है, फाइंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 8 एंड 20 बाय डिवीजन मेथड। देखिए यहाँ पे लार्ज नंबर क्या हो गया हमारा 20 है, तो 20 को हम लोग डिवाइडेंड में लिख दिए, डिवाइडेंड के जगह में लिखिए। ठीक है, और 8 हो गया जो होता है हमारा स्मॉल नंबर, तो उसको हम लोग क्या लिखे, डिवीजर, मतलब 8 से डिवाइड करेंगे। देखिए हम लोग अगर डिवाइड करेंगे तो कैसा होता है, 8 2 जार 16 हो गया। तो अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 20 माइनस 16 कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। मतलब रिमाइंडर हमारा कितना, 4 हो गया है, 0 नहीं हुआ। अगर रिमाइंडर हमारा यहीं पे 0 हो जाता तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना, 8 कहते। तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं हुआ है, तो हम लोग अभी क्या करेंगे, ये जो रिमाइंडर है इसको हम लोग कंसिडर कर लेंगे डिवीजर, और ये जो डिवीजर है इसको हम लोग कंसिडर कर लेंगे डिवाइडेंड। तो फिर उसको हम लोग डिवीजन चालू करेंगे। देखिए यहाँ पे जो डिवीजर 8 था, हम लोग इसको अभी तक कंसिडर कहाँ पे किए, 8 पे, मतलब डिवाइडेंड पे रख लिए। और जो रिमाइंडर 4 था इसको हम लोग क्या किए, अभी डिवीजर यहाँ पे कंसिडर किए। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, तो 4 2 जार कितना हो गया, 4 2 जार 8 हो गया। तो अब हम लोग इसको 8 से 8 जब सब्ट्रैक्ट किए तो आंसर कितना, 0 हो गया। यानी हमारा रिमाइंडर यहाँ पे कितना, 0 हो गया। जब भी रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो जिस नंबर से हम लोग डिवाइड किए थे, इस 4 से हम लोग डिवाइड किए थे, तो इस 4 को हम लोग क्या कहेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो ये देखिए हम लोग क्या लिखे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इक्वल टू 4। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग इतना समझते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास पे हम लोग मल्टीपल समझेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।